हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। हमारा 4 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। हम इस वीडियो में हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था लास्ट 15 ईयर का सारा क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। हमारा प्रीवियस ईयर का जो है प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट 15 ईयर का केमिस्ट्री का पीवाईक्यू करवा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग फिजिक्स का भी करवा रहे हैं और मैथ का भी करवा रहे हैं, ठीक है। सभी का आपका प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार, यूपी, झारखंड या किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट के लिए जो आपका है सिलेबस भी सेम रह रहा है। सभी स्टेट के आप लोगों का तैयारी इस चैनल पर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? आयन सीओ के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं? हमारा जो है इसमें सीओ में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन जो हमारा कार्बन इसमें हमारा कितना है? इसमें हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या हमारा 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा जो है कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारा पूछा कि इस जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना हमारा किसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसमें हमारा जो है O2 में हमारा कितना हो जाएगा? O2 में हमारा ऑक्सीजन में हमारा 8 होता है, ठीक है। तो हमारा 2 वो ऑक्सीजन है, तो हमारा 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो है यहाँ पे माइनस लगा हुआ, मतलब क्या हो गया? ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है, तो प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसमें हमारा 17 हो गया, ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना दिया गया? O2 है, इसमें हमारा O2 में इसमें हमारा कितना हो जाएगा? 16। हमारा प्लस है, मतलब एक हमारा ये जो है त्याग किया है, ठीक है। तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा 14 के बराबर नहीं, हमारा जो है इतना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो हमारा जो है सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। Cn हमारा कितना है? Cn में हमारा जो है कार्बन, Cn को हम लोग देख लेते हैं। सी में हमारा कार्बन का कितना हो गया? 6 हो गया। और N हमारा कितना हो गया? N का हमारा कितना हो गया? 7। 7 हो गया, ठीक है। तो 6 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा जो है 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा जो है 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगा, माइनस का मतलब क्या हो गया? ये एक जो है ये लिया है, ठीक है। एक ये लिया है, मतलब कितना हो जाएगा? 13 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका एक का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है अनुभार SI 1430 और P1531, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? संभारिक होगा कि समस्थानिक होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा या सम न्यूट्रॉनिक होगा? क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया? सबसे पहले जो है हमारा दिया गया एस, कितना दिया गया? 14 दिया गया, ठीक है। एस आई 14 दिया गया, ठीक है। इसमें जो आपका 14 जो है ये 14, ये आपका क्या हो गया? ये जो आपका है परमाणु संख्या है। क्या आपका ये जो 14 है आपका, ये 14 का क्या है? परमाणु संख्या है। परमाणु परमाणु संख्या, ठीक है। संख्या इसको जो हम लोग है इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये हमारा कितना है? 14 है, ठीक है। और हमारा जो ऊपर 30 दिया गया, ये जो हमारा 30 है, 30 हमारा क्या है? ये जो 30 हमारा है ये क्या है? हमारा ये हमारा द्रव्यमान संख्या, क्या है? हमारा द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया गया? 30 दिया गया, ठीक है। तो आपका जो न्यूट्रॉन का संख्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन एन जो होता है आपका न्यूट्रॉन का संख्या, ये होगा क्या होता है? ये आपका जो होता है AM माइनस जेड होता है। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? एन बराबर आपका जो है 30 माइनस 14 आपका कितना निकल के आ जाएगा? ये जो है कितना निकल जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 16। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यूट्रॉन का संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या की यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया, कितना? 16 निकल गया, ठीक है। इसी तरह से जो हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा P कितना है? P1531, ठीक है। इसमें हमारा जेड क्या हो जाएगा? जेड मतलब हमारा क्या है? परमाणु संख्या हमारा कितना है? इसका 15 है, ठीक है। और ए हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या एन हमारा कितना हो जाएगा? जेड एन हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी ए माइनस जेड हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा कितना था? ए हमारा है 31 माइनस 15, कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। हमारा 16 निकल गया न्यूट्रॉन का संख्या, मतलब इसमें भी हमारा न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, इसमें भी हमारा न्यूट्रॉन का संख्या 16 है, ठीक है। जब दो तत्व जो आपका रहेगा दोनों में अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो है सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जो होता है आपका, उसका सांद्रण हम लोग किस विधि से करते हैं? हाथ से चुनकर करते हैं, या निष्क्षालन द्वारा करते हैं, या फेन प्लवन द्वारा करते हैं, या निस्तापन द्वारा करते हैं? किस द्वारा करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क जो होता है, आपको याद रखना है कि सल्फाइड अयस्क जब भी आपका आएगा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, ये आपका जो है फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो आपका है फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड से मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, और सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मिस नहीं करना, वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना है। और इससे पहले भी जितना भी हमने सीरीज कंप्लीट करवाया, यहाँ से हमारा 4 सीरीज जो है इससे पहले हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 सीरीज हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग 4 सीरीज को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां सीरीज है इसका प्रैक्टिस सेट का। सभी का आप लोग अच्छे से कीजिए। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो है द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? ये हमारा पूछ रहा है 4 नंबर में। इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा C6H6 हो जाएगा। बेंजीन जो आपका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये जो होता है आपका, इसके साथ जो हमारा द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो आपका, हाइड्रोजन बंध आपका तब बनेगा, हाइड्रोजन बंध आपका कब बनेगा? जब आपका जो हाइड्रोजन जो है एच परमाणु जो है, एच परमाणु हाइड्रोजन परमाणु जो आपका अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे कि आप लोगों का जो हो गया फ्लोरीन हो गया, ठीक है, या आपका ऑक्सीजन हो गया, या आपका नाइट्रोजन हो गया, इससे अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो आपका जो हाइड्रोजन बंधन बनेगा। ठीक है, अगर फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तो आपका हाइड्रोजन बंधन बनेगा। ये आपका अत्यधिक ऋणात्मक तत्व है, इससे आपका जुड़ा रहेगा तो बनेगा। इसके अलावा अगर कोई और तत्व से जुड़ा रहेगा आपका हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से जुड़ा है, इसमें भी हमारा बन रहा है। इसमें भी हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन बंधन बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा है हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा पूछ रहा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, ये हमारा पूछ रहा है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें हमारा जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण हाइड्रोजन जो होता है उसके परमाणु में जो है केवल आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है आपका? साधारण जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके परमाणु में जो आपका होता है केवल प्रोटॉन। क्या होता है आपका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन जो आपका आता है, न्यूट्रॉन जो आपका होता है ये आपका नहीं होता है साधारण हाइड्रोजन में। ठीक है, इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होगा, ओनली आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा था आपका? न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, गैस को छोड़कर। तो आपका हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व के परमाणु में आपका है न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा तत्व है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब डैश का उत्सर्जन पाया जाता है। लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे, हमारा किसका उत्सर्जन होगा? ये हमारा पूछ रहा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका रिएक्शन देख लेते हैं उससे हमारा पता चल जाएगा कि हमारा किसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा था PbNO3 का होल ट्वाइस जो है ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? लेड नाइट्रेट का। ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या उत्सर्जन होगा? तो हमारा जो है लेड नाइट्रेट हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा जो है लेड ऑक्साइड Pb और लेड ऑक्साइड, और साथ में हमारा जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा है, साथ ही हमारा ऑक्सीजन O2, ये तीन हमारा बनेगा। तो हमारा जो क्या पूछ रहा है? उत्सर्जन में हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है NO2 जो हमारा है, NO2 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा उत्सर्जन में क्या मिल जाएगा? NO2 मिल जाएगा। अगर हम लोग जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? NO2 जो हमारा उत्सर्जन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेड क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, और
NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाई। यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, ये दोनों जो हमारा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन के जो फलस्वरूप हमारा क्या बन रहा है, BaSO4 और हमारा NaCl बन रहा है। यह हमारा डैश अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, ये हमारा पूछ रहा है। ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ हमारा जो है सोडियम आयन जो है, यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम आयन जो हमारा है, ये हमारा क्लोरीन आयन के साथ जो है हमारा यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे हमारा जो है मिल गया, ठीक है। और हमारा जो है सोडियम आयन हमारा क्लोरीन आयन के साथ मिल गया, और आपका जो है बी आयन जो है, बेरियम आयन जो है, ये आपका सल्फेट आयन के साथ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये हमारा जो है दोनों आयन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दोनों में जो है आयन का जो है हमारा एक्सचेंज हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, आयन का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और इससे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख के इसका नाम जान लेते हैं कि सब हमारा कौन सा यौगिक है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका नाम जान लेते हैं, NaSO4 है, ठीक है। प्लस हमारा क्या है, BaCl2, क्या हमारा BaCl2 है। ये दोनों जब हमारा रिएक्शन कर रहा है क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, प्लस हमारा क्या बन रहा है, NaCl वाला, ठीक है। हमारा बैलेंस करके यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इसका नाम हम NaSO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। BaCl2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वेरियम क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग जो है, वेरियम, ठीक है, वेरियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, वेरियम क्लोराइड हो गया। BaSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वेरियम सल्फेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, ठीक है। और NaCl को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग तो आपको पता ही होगा, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं NaCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जो भी ये सब हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों का, ये हमारा जो है सेट 5 है, इसका PDF जो आपका है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इससे पहले हमने जितना भी क्वेश्चन करवाया है, हमारा 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। सारा चीज़ का PDF जितना भी हम लोग क्लास करवा रहे हैं, सारे क्लास का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग डायरेक्टली जाकर वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे, आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा, ABHINU, ठीक है, NU, आपको स्पेलिंग सही लिखना है, ठीक है, ABHINU, अभिनु ऑफिशियल, क्या लिखना है, OFFICIAL, ठीक है, अभिनु ऑफिशियल। जब आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपका जो है हमारा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपका जो है जितना भी क्लास होगा सारा क्लास का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, जो आपका मॉडल सेट है, मॉडल सेट भी मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का जो है आपको वहाँ पे हम लोग 10 या 15 सेट का जो आपका PDF है, वो PDF भी हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोग क्या करना है, जाके सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको बहुत सारा नोटिस भी मिल जाएगा, जो भी सबसे पहले नोटिस आएगा, सारा नोटिस आपका मिल जाएगा वहाँ से, एग्जाम से रिलेटेड। और गेस्ट क्वेश्चन आपका जो होगा, VBA क्वेश्चन होगा, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चिप्स निर्माता जो है सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए, ऑक्सीकृत का मतलब क्या हो गया कि इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन आपका हो जाता है, उसको रिएक्शन को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए जो है डैश गैस के साथ चिप्स के बैग को फल्स करते हैं, मतलब चिप्स का जो बैग होता है उसको हम लोग किस गैस के साथ, उसमें हम लोग कौन सा गैस भर के उसको जो हम लोग पैक करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या पूछ रहा है, चिप्स जो होता है हमारा चिप्स, अगर उसको हम लोग नॉर्मली पैक कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करके वो हमारा ऑक्सीकृत हो जाएगा, और वो हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है, उससे हमारा गंध आने लगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, उसमें हम लोग जो है कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, उसके अंदर जो हम लोग कौन से गैस को डाल के उसको हम लोग पैक करते हैं, चिप्स के पैकेट को या कोई भी आपका खाने का सामग्री हो, उसको हम लोग जब पैक करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कौन सा गैस डालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है आपका, उसको हम लोग सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक उसके अंदर हम लोग जो है
नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑक्सीकृत होने से रोकता है, तो हमारा जो खाने पीने का सामग्री जो होता है वो अधिक समय तक सुरक्षित रह पाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर डैश प्राप्त होता है। चूने के पानी के माध्यम से, ठीक है, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर डैश प्राप्त होता है। तो चूने का पानी का मतलब आपका क्या हो गया, चूने का पानी का मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा चूने का पानी का मतलब, कैल्शियम, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम CaOH का सॉल्ट हो जाएगा, क्या हो गया चूना का पानी का मतलब आपका बोल रहा है चूने का पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर आपका क्या प्राप्त होगा। अगर चूने के पानी से आप लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कीजिएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपका जो है क्या हो जाएगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जल मिल जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है नॉर्मली आप जब हम लोग इससे हम लोग जो है चूने के पानी से नॉर्मली हम CO2 प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है नॉर्मली हम लोग नहीं प्रवाहित करते, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अत्यधिक मात्रा में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाएंगे वहाँ पे प्रवाहित करेंगे, इससे हमारा क्या बन जाएगा, पहले हम लोग तो ये बन गया, ठीक है, और जब हम लोग इससे अतिरिक्त और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे हमारा क्या बन जाएगा, ये जब हमारा है CaCO3 है और हमारा जल जो है H2O और प्लस हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों जो हमारा CaCO3 है और जल और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये हमारा जो है क्या बना लेगा, ये हमारा जो है CaHCO3 का होल वाइज कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा बना लेगा, क्या बना लेगा, ये हमारा जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। जब हम लोग इससे अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा पेट अम्ल को उत्पन्न करता है, ठीक है, हमारा पेट जो है भोजन को पचाने के लिए अम्ल का उत्पन्न करता है, ठीक है, जो भोजन के पचाने में मदद करता है, हाँ तो मदद तो करता है, तो ये आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा, आपका जो HCl, जो आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, ये आपका जो है पेट उत्पन्न करता है, ठीक है, इससे हमारा जो है भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक सेकंड आप लोगों को इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जितना भी अम्ल इसमें दिया गया है। ये जो हमारा है H2SO4, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। H2SO4 हमारा क्या होता है, ये आपका जो है H2SO4 क्या था आपका, ये आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है सल्फ्यूरिक, क्या होता है आपका, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा हमारा वहाँ पे गलत हो गया था। H2SO4 जो आपका है H2SO4 ये आपका क्या है, ये आपका जो है सल्फ्यूरिक, क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल का राजा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अम्ल का राजा भी बोलते हैं, ठीक है, अम्ल का राजा भी बोलते हैं, ठीक है, अम्ल का राजा भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग जो हम लोग है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बेसिकली हम लोग किस में करते हैं, बैटरी में करते हैं, किस में करते हैं, बैटरी में करते हैं, किस में करते हैं, बैटरी में करते हैं, या हम लोग किस में करते हैं, उद्योग में करते हैं, किस में करते हैं, उद्योग में करते हैं, ठीक है। और हमारा HNO3 जो है HNO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं HNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक, क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग जो हम लोग है उर्वरक किस में करते हैं, उर्वरक में या इसमें करते हैं विस्फोटक बनाने में, किसमें करते हैं उर्वरक या विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक बनाने में जो है आपका इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच गया, उसके बाद हमारा बच गया H2PO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं H2PO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं फास्फोरस, क्या बोलते हैं फास्फोरस, क्या बोलते हैं फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, ठीक है, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग जो है बेसिकली कृषि में करते हैं, कृषि में करते हैं, और हम किस में करते हैं, और हम जो है रासायनिक संश्लेषण में करते हैं, किस में करते हैं रासायनिक, किस में करते हैं रासायनिक, यहाँ पे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संश्लेषण किस में करते हैं, रासायनिक संश्लेषण, ठीक है, कृषि में करते हैं और रासायनिक संश्लेषण में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। HCl जो हमारा है ये हमारा जो है भोजन के पाचन में मदद करता है, जो हमारा ये अम्ल है, ठीक है, पेट में हमारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देख लेते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या बोल रहा है हमारा, बोरेक्स का निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। बोरेक्स आपका क्या होता है, बोरेक्स का आपका सूत्र क्या होता है, बोरेक्स जो आपका है, बोरेक्स, बोरेक्स इसका सूत्र हमारा क्या होता है, बोरेक्स का सूत्र आपका जो है Na2B4O7 इंटू इंटू का क्या होता है 10H2O, ये जो आपका है बोरेक्स का सूत्र था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो बोरेक्स के निर्माण के लिए आपका जो है बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। किसका होता है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपका होता है Na2CO3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग जो है बोरेक्स के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की सहायता से हम लोग जो है बोरेक्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के जो है हम लोग पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग जो है तन्यता बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग को अगर धातु को पीट के चादर बनाने का जो प्रक्रिया होता है, धातु को पीट के हम लोग चादर बनाने का जो क्षमता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है आघातवर्धता बोलते हैं। ठीक है, आघातवर्धनीयता बोलते हैं। और उसको हम लोग पतले तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डैश अधातु है लेकिन चमकदार है। कौन सा आपका अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, आपका जो है आयोडीन एक ऐसा धातु है जो अधातु होते हुए भी धातु की तरह चमकदार होता है। और ये आपका कैसे चमकता है, ये आपका जो है आयोडीन जो आपका कैसा चमकता है, ये आपका बैगनी काले रंग का चमकता है। कैसा चमकता है, ये आपका जो कैसा होता है, ये आपका जो है आयोडीन आपका कैसा होता है, बैगनी, कैसा होता है, बैगनी काले रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी काले रंग का, रंग का कैसा होता है, ये आपका ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है, बैगनी काले रंग का ठोस होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। डैश ठंडे पानी के साथ आपका प्रतिक्रिया नहीं करता, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो आपका ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, ये आपका गर्म पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, ये आपका जो है किसके साथ करेगा, गर्म पानी या भाप के साथ करेगा। और आपका सोडियम, कैल्शियम, आपका पोटेशियम जो है ये सब आपका जो है ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया कर लेगा। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ही आसानी से कर लेगा, लेकिन कैल्शियम भी कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेट करेगा, इस दोनों से थोड़ा सा लेट करेगा आपका कैल्शियम। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम जो आपका है ये आपका जो है ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये आपका गर्म पानी या स्टीम के साथ ही प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से डैश गैस बनता है। अत्यधिक तनु क्या बोल रहा है हमारा HNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये जो हमारा अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीज के प्रभाव से डैश गैस बनता है। तो मैग्नीज का जब हम लोग, मैग्नीज का हमारा सूत्र क्या होता है, एम, इसका हमारा संकेत क्या होता है, Mn होता है। ठीक है, इससे हम लोग किसको प्रवाह कर रहे हैं, HNO3, दोनों का हमारा रिएक्शन हो रहा है, हमारा कौन सा गैस बन जाएगा, तो ये हमारा जो है रिएक्शन के फल से हमारा क्या बन जाएगा, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 क्या बन जाएगा हमारा H2। तो हमारा कौन सा गैस बन जाएगा, तो हमारा जो है H2 गैस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जो हम लोग है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हमारा मैग्नीज के प्रभाव से हमारा जो है H2 गैस बन जाएगा। कौन सा गैस बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। आपका जो है दो ऐसा तत्व है आपका मैग्नीज, मैग्नीज 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 Mn एंड आपका जो है मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg, ये दो आपका ऐसा तत्व है जो आपका जो है HNO3 के साथ जो आपका है रिएक्शन करके जो आपका H2 गैस क्या करता है, H2 गैस जो आपका है, H2 गैस जो आपका है मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, ये दो आपका ऐसा तत्व है जो आपका जो है HNO3 गैस के साथ, सॉरी HNO3 के साथ जो है रिएक्शन करके आपका H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम भी रहेगा तो भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्रियाशीलता का सही क्रम। क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, आपका पूछ रहे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, उससे थोड़ा कम क्रियाशील कौन होगा, इस तरह से आपको क्रम में बैठाना है।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम से थोड़ा कम क्रियाशील आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम से कम आपका जिंक होता है, उससे कम आपका आयरन होता है, Fe होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उससे कम आपका एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आपका आयरन हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद जो आपका चांदी के पदार्थ जो है काले हो जाते हैं, इसका कारण डैश लेप है। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद ही जो आपका चांदी का जो है पदार्थ आपका काला हो जाता है, इसका कारण कौन सा लेप है, इसका कारण आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर सल्फाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हम लोग जो है चांदी को हम लोग हवा के संपर्क में लाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हवा में मौजूद जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हवा में मौजूद हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2S। हवा में मौजूद जो हमारा ये जो हमारा हवा में मौजूद होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको चांदी को हम लोग हवा के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो हवा में मौजूद हमारा H2S जो होता है, सॉरी H2S यहाँ पे ओ नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग ओ को यूज कर ले रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा H2S, ठीक है। तो हमारा हवा में मौजूद जो H2S होता है, H2S, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा धीमी क्रिया करता है सिल्वर के साथ, ठीक है। और धीमी क्रिया करता है, इसके फलस्वरूप जो हमारा है सिल्वर सल्फाइड बना देता है, क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो एक काले रंग का परत होता है, जो कि हमारा चांदी पे जम जाता है, ठीक है। तो हमारा ये काले रंग का परत, जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कुछ समय बाद जो है उस पर हमारा चांदी के जो पदार्थ पे काले रंग का परत जो होता है जम जाता है, इसका हमारा कारण क्या होता है, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। क्यों होता है, हमारा जो है जब हम चांदी को हवा के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये हमारा जो है चांदी से क्रिया करके हमारा सिल्वर सल्फाइड का एक काले रंग का परत जो है चांदी पे जमा देता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। बिजली का जो तार होता है इसको जोड़ने के लिए हम लोग किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, इसको हम लोग सोल्डर का करते हैं। किसका करते हैं, सोल्डर का करते हैं, टागा का करते हैं, ठीक है। और सोल्डर जो आपका होता है, सोल्डर आपका किसका बना होता है, सोल्डर जो आपका है ये आपका किसका बना होता है, सोल्डर आपका क्या होता है, मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। सोल्डर आपका क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है। ये किसका किसका एलॉय होता है, ये आपका जो है शीशा, किसका होता है, शीशा। इसको हम लोग किससे करते हैं, पीबी से इंडिकेट करते हैं, शीशा और टीन, इसको हम लोग किससे करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट एसेंस से करते हैं। शीशा और टीन का क्या होता है, हमारा एलॉय होता है, ये हमारा सोल्डर, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, धातु को जोड़ने के लिए करते हैं, या बिजली के तार को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए डैश का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग जो है निकेल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, Na का करते हैं, किसका करते हैं, निकेल, किसका करते हैं, निकेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड आपका कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है आपका, धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड आपका कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड जो आपका होता है कैसा होता है, ये आपका क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। और आपका अधातु का ऑक्साइड जो होता है आपका, अधातु का ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ये आपका कैसा होता है, ये आपका जो है अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय हो जाएगा और धातु का ऑक्साइड आपका अम्लीय हो जाएगा। तो ये जो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।